गुड मॉर्निंग नीमच। जो जनता की चर्चा है, जो बात जुबान की है, उसमें तो बात ये आ रही है कि लाखों रुपए देके पवन जी इस पद को लेकर आए। मैंने इसलिए आपको कहा ना कि वो जनता एक अलग, और जो भाजपा को नहीं समझ पाया वो कोई भी बात करे तो हर बात का जवाब 20 लाख रुपए की बात सामने आ रही है पवन जी। अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बने आज 2.5 सालों ने मालवा और निमाड़ में 19 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की बात चल रही है। क्या लगता है कि गुटबाजी का सामना और जनप्रतिनिधियों से तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण क्या पवन पाटीदार को भी नीमच जिले से भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो और जैसा निर्णय करती है वो सदैव श्रेष्ठ रहता है। आपने कहा कि ये बातें सिर्फ मीडिया में ही बीच में रहती हैं, लेकिन देखे जाए तो अभी एक स्कूल का लोकार्पण था, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम था, आपका नाम था नहीं। अगर जहाँ पवन जी दिखते हैं वहाँ माननीय विधायक जी दिखते हैं, और आप विधायक जी रहते हैं जहाँ आप दिखते हैं, तो ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि कैमरा जो है वो कैमरा वही देख पाता है जिसको लोगों को लगता है कि अचानक आसमान से उड़ के जिलाध्यक्ष बन गए आप। फर्श से हर्ष की तरफ कैसा रहा सफर? देखिए, क्या है कि लोगों को क्या लगता है या किन लोगों को लगता है, जैसे लोगों में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पवन जी देखा जाए तो जब से जिलाध्यक्ष बने यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, गुटबाजी देखी जा रही है। क्या लगता है कि गुटबाजी सामने उभर के सामने लगी है? देखिए, गुटबाजी आपके नज़रिए से शायद दिखती होगी। विधानसभा का लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी जनता के नाम आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम पवन पाटीदार का भी है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पवन पाटीदार तैयार है? क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, पवन पाटीदार तैयार है। गुड मॉर्निंग नीमच। मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़, हमारा खास प्रोग्राम बात जुबा की। आज हमारे साथ में हैं जिले के कप्तान, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार। हम बात करेंगे बात जुबा की खास प्रोग्राम में पवन जी से। पवन जी, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात जुबा की। भारतीय जनता पार्टी के कप्तान है, वे जिले का अध्यक्ष है। किस तरह का कार्यकाल रहा आपका? देखिए, अगर कार्यकाल की बात करें तो हमारी भूमिका तो जो संगठन के निर्देश हैं उस लाइन पर काम करना, उस लाइन पर जो भी निर्धारित चीज़ें रहती है उसको निर्धारित समय पर करना, और कार्यकर्ताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप काम करते रहना। और बाकी कार्यकाल किस तरह का रहा ये तो कार्यकर्ता बता सकते हैं या समाज जनता बता सकती है जो देख रही है। पवन जी, 2023 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में देखा जाए तो जिलाध्यक्ष की किस तरह से क्या भूमिका रहेगी? क्या लगता है कि इस भाजपा की नर्सरी जो कहते हैं, संघी जो नर्सरी कहते हैं, क्या फिर उसमें सेंधमारी होगी? देखिए, किसी प्रकार की कोई सेंधमारी नहीं होगी। पिछली बार जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी उससे अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय परचम फहराएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों के आधार पर, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक वोटों से विधानसभा में, लोकसभा में अपनी जीत का परचम फहराएगी। अपनी जीत का परचम फहराएगी भाजपा 2023 में, ये कहना है पवन जी का। पवन जी, देखा जाए तो जब से जिलाध्यक्ष बने यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, गुटबाजी देखी जा रही है। क्या लगता है कि गुटबाजी सामने उभर के सामने लगी है? देखिए, गुटबाजी आपके नज़रिए से शायद दिखती होगी, पर ये कोई गुटबाजी है नहीं। हम सब लोगों ने मिलकर, एक एक कार्यकर्ता ने लगकर अगर नीचे तक काम किया है एक सूत्र में बंधकर,
तो ही आज हमारे सामने ये परिणाम है कि हम सारी नगर पंचायतों में, सारी जनपदों में, जिला पंचायतों में कमल खिला पाए हैं। जनपदों में सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है। तो हम सब लोगों ने एक होकर, एक सूत्र में बंध कर काम करना हमारे स्वभाव में है। और गुटबाजी, चूँकि राजनीति को देखने का नज़रिया सामान्यतया वैसे ही होता है, इसलिए छोटी बड़ी बातों में भी या छोटे मोटे कोई चीज़ों में भी गुटबाजी या इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती है। पर हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। देखा जाए, मालवा और निमाड़ में 19 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की बात चल रही है। क्या लगता है कि गुटबाजी का सामना और जनप्रतिनिधियों से तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण क्या पवन पाटीदार को भी नीमच जिले से भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो और जैसा निर्णय करती है वो सदैव श्रेष्ठ रहता है। और भाजपा विशेषकर ऐसा एक संगठन है जो सब कुछ देखकर, सारे आकलन कर कर निर्णय करती है। और जहाँ तक बात हम तालमेल की करें तो तालमेल हम सब के बीच में जितना मधुर है, बहुत अच्छा तालमेल हम सब के बीच में है और पार्टी के सिस्टम और पार्टी के संस्कारों के अनुरूप है। और जो अदलना बदलना ये सारी जो बातें होती है वो मीडिया और ये इसी के बीच में होकर रहती है। बाकी किसी प्रकार की कोई बात ना ऊपर है ना कहीं नीचे है। आपने कहा कि ये बातें सिर्फ मीडिया में ही बीच में रहती हैं, लेकिन देखे जाए तो अभी एक स्कूल का लोकार्पण था, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम था, आपका नाम था नहीं। अगर जहाँ पवन जी दिखते हैं वहाँ माननीय विधायक जी दिखते हैं, और आप विधायक जी रहते हैं जहाँ आप दिखते हैं, तो ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि कैमरा जो है वो कैमरा वही देख पाता है जिसको जिस पर टीआरपी है, जिस पे समाज और जनता का रिएक्शन हो। पर कैमरा वो 15 अगस्त का झंडा वंदन शायद नहीं देख पाता, जिस झंडा वंदन में हम सब एक साथ खड़े होते हैं, चाहे विधायक जी हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, नगर पालिका अध्यक्ष जी हो, जनपद अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो। तो कैमरे को मुझे लगता है वो सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। और लोकार्पण, भूमि पूजन या हर कार्यक्रम में हम सबका होना ऐसा कहीं आवश्यक भी नहीं है कि सभी कार्यक्रम में हम सबका होना आवश्यक है। और एक भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यक्रम, जैसा मैंने झंडा वंदन कहा या फिर कोई सोशल मीडिया पे आपके कार्यकर्ताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटता है, बड़ी लिस्ट एक सोशल मीडिया पे आती है और उसका नाराज़गी लोगों के बीच में जाती है, शहर की जनता सब जानती है। देखिए, एक तो मैं बताऊँ आपको, जो आपने पिछला प्रश्न किया था उस पर भी, कि आप एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम, एक भी ऐसी कोई, चाहे वो हमारी पिछली कार्य समिति हो भाजपा की, या ऐसा कोई भी आप कार्यक्रम शायद नहीं बता सकते जिसमें जहां जिसकी उपस्थिति आवश्यक है उसकी उपस्थिति नहीं हुई हो। वो तो, और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया पर उस प्रकार की बात करें तो देखिए क्या होता है कि पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, अन्य अन्य प्रकार के कार्यकर्ता भी हैं, और धीरे धीरे काम करते करते कार्यकर्ता की सोच और समझ भी समय के साथ विकसित होती जाती है। तो कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रिएक्शन निश्चित रूप से आ जाते हैं जिनकी ना आवश्यकता है ना वो उसके अगर पीछे में जाएंगे, पर्दे के पीछे में, तो वो उस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। पर बहुत बार कार्यकर्ता जिसको प्रथम दृष्टि देख लेता है या बहुत सारे लोग देख लेते हैं जो भूमिका में नहीं है, जो एक जैसे पदाधिकारी भूमिका में नहीं है पर एक सहज कार्यकर्ताओं की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, वो उसको जिस नज़रिए से देख लेता वैसा होता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि भाई हर कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति ऐसी न तो कोई अपेक्षित रहती है और न होना कोई ज़रूरी होती है। नाराज़गी होना कोई बात नहीं है, ये तो सबका अपना अपना रहता है, पवन जी का ये कहना है। लेकिन देखा जाए पवन जी, लगातार आप जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, सत्ता और संगठन के अंदर एक भूचाल सा गया है। लोगों को लगता है कि अचानक आसमान से उड़ के जिलाध्यक्ष बन गए आप। फर्श से हर्ष की तरफ कैसा रहा सफ़र? देखिए क्या है कि लोगों को क्या लगता है या किन लोगों को लगता है, जैसे लोगों में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। और जहाँ तक हम बात करें तो मैंने आपको शुरू में कहा कि पार्टी सब कुछ देखती है। चाहे मैं विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक की भूमिका में मैंने काम किया होगा,
विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्य समिति सदस्य की भूमिका में मैंने काम किया होगा, संघ की जिम्मेदारियों पे संगठन ने काम करने का अवसर दिया होगा, या युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष, और फिर संगठन के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से जिला पंचायत सदस्य भूमिका में भी काम मैंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी यूं ही ये कोई कांग्रेस पद्धति नहीं है कि यूं ही कोई कार्यकर्ता किसी भी भूमिका में आ जाएगा, और जिसको जिस भूमिका के लिए फिट समझा जाता है उसी को वो भूमिका दी जाती है। और जहाँ तक आप नाराज़गी बेराज़गी की बात कर रहे हैं, तो हम पार्टी का काम या जिलाध्यक्ष की भूमिका किसी को खुश करने के लिए निभाना है, ऐसा नहीं है। हमारी भूमिका है कि हमारे कार्यकर्ताओं का संरक्षण, हमारे कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप काम करना, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुरूप, और भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है, उस विश्वास को कायम और बनाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है। मात्र हम सिर्फ किसी को खुश कर दें, क्या कोई नाराज़ न हो, उस कारण से निर्णय वैसे करें जिससे संगठन का नुकसान है, कार्यकर्ताओं का नुकसान है, तो वो सब करने के लिए कोई दायित्व नहीं दिया जाता। आपने जिस प्रकार से कहा कि सत्ता और संगठन में लगातार आप विद्यार्थी परिषद से काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनता की चर्चा है, जो बात जुबान की है, उसमें तो बात ये आ रही है कि लाखों रुपए देख के पवन जी इस पद को लेकर आए। मैंने इसलिए आपको कहा ना कि वो जनता एक अलग टाइप की है। वो लोग जो कहते हैं वो एक अलग श्रेणी के हैं, और जो भाजपा को नहीं समझ पाया वो कोई भी बात करे तो हर बात का जवाब 20 लाख रुपए की बात सामने आ रही है पवन जी। अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बने आज 2.5 सालों ने आ गए, और बात आज सामने आई, तो ये बात आई कहाँ से और सामने कैसे आई, और 2.5 साल बाद आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी जिसका शायद जवाब देना ज़रूरी भी नहीं, और जो प्रश्न जैसा प्रश्न भी मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें न होती है, न कोई उसके हाथ पांव है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें तो निराधार है। बातें निराधार हैं। संगठन में लगातार कार्य करने के बाद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी पवन जी पाटीदार को। बात जुबान की चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को लेकर हम जिलाध्यक्ष के बीच में आए हैं। जो जनता की जो बातें होती हैं, उन बातों तक उन तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती, उन राजनीतिक बातों को लेकर आज पवन जी से हम बात कर रहे हैं। पवन जी, काफ़ी सारी बातें हुई हैं, जिस प्रकार से नाराज़गी भी हुई है, और अब एक लगातार भारतीय जनता पार्टी में जब सब जिलाध्यक्ष बने हैं, कद बढ़ा है, कार्यकर्ताओं की लंबी फौज आपने खड़ी कर दी है। लेकिन देखा गया कि पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो अध्यक्ष काम नहीं कर पाए, भाजपा का लोगों को जोड़ नहीं पाए, संगठन की एक बड़ी फौज बना नहीं पाए? क्या लगता है कि पवन जी को और उनमें काम करने का तरीका लगता है कि आपके बनने के बाद में भाजपा में एक बड़ी फौज बनी है और लगातार युवाओं का एक बड़ा संगठन आपसे काम करता है? देखिए, भाजपा आज का खड़ा किया हुआ कोई संगठन नहीं है। ये एक बड़ा संगठन बेस्ड और नीचे तक का इसका एक अपना स्ट्रक्चर है, जो ना कोई पवन पाटीदार ने खड़ा किया है, और ना कोई मैंने बहुत अच्छा कर दिया, और ना कोई पहले वाले अच्छा नहीं कर पाए। इन सब बातों में कोई दम नहीं रहता है। ये तो पार्टी और कार्यकर्ता सब मिलकर काम करते हैं, और उस काम के आधार पर पूरा एक सिस्टम बहुत बरसों से खड़ा है। इसलिए कोई मैंने अलग से कर दिया या मैंने खड़ा कर दिया, पिछले नहीं खड़ा कर पाए, वो सब नहीं। उनने उनकी जगह बहुत अच्छा काम किया, और उनके काम के कारण से ही हम लोग काम अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको नींव अच्छी डालकर दी गई, और उस नींव के आधार पर हम उस पर अच्छी इमारत खड़ी कर पा रहे हैं। सत्ता और संगठन लगातार अच्छा काम कर रही है। लगातार भाजपा शुरू से ही अपने संगठन को लेकर काम कर रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है पवन जी ने, ये कहना है उनका। पवन जी, बहुत सारी बातें भी राजनीति को लेकर है कि देखा गया है कि राजनीति में आप बहुत सक्रिय हैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद में। अब विधानसभा का लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी जनता नाम आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम पवन पाटीदार का भी है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पवन पाटीदार तैयार है? क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, पवन पाटीदार तैयार है,
पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, कमल के फूल का परचम लहराने के लिए पवन पाटीदार इसलिए नहीं तैयार है कि खुद चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम दिया है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी दूल्हा बनाकर भेजे उसको जिताने की। तो मेरी जो भूमिका है उसका निर्वहन मैं 2023 में करूंगा, 2024 में करूंगा, और जब जब पार्टी कहेगी और जिस भी भूमिका में निर्वहन करने के लिए कहेगी उस भूमिका में मैं अपनी जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करूंगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उन कामों का निर्वहन करेंगे। लेकिन देखा जाए तो आपने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में देखा गया है कि कांग्रेस की परिपाटी आ गई है भाजपा में। छोटा सा चुनाव था परिषद का, नगर पालिका पार्षद का, उन चुनाव से लेकर जनपंच चुनाव से लेकर नगर पालिका चुनाव तक गुटबाजी देखी गई है। भाजपा को भाजपा से ही लड़ना पड़ा है। क्या पवन पाटीदार के जिला अध्यक्ष बनने के बाद में इस तरह की गुटबाजी सामने आई? क्या कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, राजनीति मतलब कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा और चुनाव, और जब परिवार बड़ा हो जाता है और बड़े परिवार के अंदर जब किसी भी चुनाव के लिए चुनाव की बात आती है तो निश्चित रूप से एक पद के लिए 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अनेकों कार्यकर्ता होते हैं और सभी कार्यकर्ता उसके लिए सक्षम भी होते हैं। और निश्चित रूप से उनमें से किसी एक को अवसर दिया जा सकता है और दिया जाता है। तो जिस एक को अवसर मिलता है बाकी को अवसर नहीं मिलता। कहीं न कहीं एक छोटी बड़ी नाराज़गी, क्योंकि इंसान है तो कहीं न कहीं रहती है और हर किसी में रहती है, उससे कोई अछूता नहीं है। परंतु उसका मतलब हम ये नहीं मान सकते हैं कि एक दिन और 2 दिन की नाराज़गी को हम गुटबाजी मानकर चल लें। एक दिन 2 दिन कार्यकर्ता निश्चित रूप से मन में रहता है, पर उसके बाद में वही कार्यकर्ता प्राण प्राण से जुड़ जाता है। और इसी कारण से नगर पालिका में और नगर पंचायतों में और सभी जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे नीमच ज़िले में अपना परचम लहराती है। प्रतिस्पर्धा का दौर है, सभी की इच्छाएं होती है चुनाव लड़ने की। सत्ता और संगठन तालमेल बैठा के अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है और फिर चुनाव होने के बाद में फिर वापस सब वापसी लौटते हैं। कहना है उनका। पवन जी, बहुत सारी बातों की राजनीति को लेकर, इन चीज़ों को लेकर अब विज़न क्या है आपका? आने वाले समय में विधानसभा है, लोकसभा है, जिलाध्यक्ष हैं आप, किस तरह का विज़न है आपका? विज़न एक ही है, विचारों की जीत, जनता के सपनों का भारत जो मोदी जी बनाना चाहते हैं और जो मध्य प्रदेश की जनता के सपनों का मध्य प्रदेश जो शिवराज जी बनाना चाहते हैं, उसी विज़न और उसी सोच के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुनकर आएँ और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में उन सारे सपनों को पूर्ण करें जो सपने समाज के हैं, जो सपने जनता के हैं और जो सपने उनके खुद के भी क्षेत्र को लेकर हैं। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश और स्वर्णिम देश की कल्पना जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही है, उन सपनों के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में वो जनप्रतिनिधि, हमारे कमल के फूल के जनप्रतिनिधि जीत कर आएँ और उन सपनों को पूर्ण करने की दिशा में काम करें। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिन्होंने राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर सभी बातों पर चर्चा की और भाजपा में जो नाराज़गी को लेकर उन्होंने वो भी सत्ता और संगठन के अंदर जो तालमेल नहीं बिठ पा रहा है उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और हमारा खास प्रोग्राम बात जुमा की लगातार हम आप ऐसे ही जनप्रतिनिधि और युवाओं को लाएंगे और बात करेंगे कि जो गलियारों में और जो चाय की दुकानों पर शहर में चर्चा होती है, जो बंद जुबान से बात जो सामने आती है, बात जुमा की। हमारा खास प्रोग्राम देखते रहिए। मेरे सहयोगी हिमांशु राजू के साथ दीपक खताबे की विशेष रिपोर्ट।